हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो के अंदर हम आपके जो अपकमिंग एग्ज़ाम्स हैं, DMER हो गया, MPCHO हो गया और आपका GMCH चंडीगढ़ का हो गया, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस के बारे में पढ़ेंगे। तो गायनी के क्वेश्चंस हम स्टार्ट करेंगे। काफ़ी सारा जो पोर्शन है हमारा वो गायनी से आता है हमारे एग्ज़ाम के अंदर, ये हमें पता है। पिछले साल भी जब DMER का एग्ज़ाम हुआ था तो उसके अंदर गायनी से बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे आपके। तो हम शुरू करेंगे गायनी वाले चैप्टर से और यहाँ कोशिश करूँगी मैं आपको अच्छे से अच्छे क्वेश्चन प्रोवाइड करने की, ताकि आपकी तैयारी अच्छे से हो सके और आपका सिलेक्शन हो सके। तो शुरू करते हैं। तो देखते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन है आपका फेलोपियन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से है। फेलोपियन ट्यूब इज़ लाइंड बाय, तो जो फेलोपियन ट्यूब है उसकी जो इनर कवरिंग है वो किस एपिथेलियल टिश्यू से बनी हुई होती है, वो आपको यहाँ पे बताना है। तो इसका आंसर आएगा आपका सिलिएटेड एपिथेलियम। सिलिएटेड एपिथेलियम से आपकी ये कवर होती है। फेलोपियन ट्यूब को ओविडक्ट बोलते हो, यूट्राइन ट्यूब बोलते हो। ये एक होलो यानी खाली स्ट्रक्चर होती है, सिलेंड्रिकल शेप की होती है, 10 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है, जो कि कहाँ से कहाँ तक होती है आपकी, फंडल पार्ट से लेके और ओवरी तक। ठीक है, यूट्रस के फंडल पार्ट से लेके ओवरी पे ये टर्मिनेट होती है आपकी। अब हमसे ये पूछा था कि इसकी जो इनर लेयर है वो किससे लाइंड होती है, तो वो सिलिएटेड कोल्यूमिनार एपिथेलियम टिश्यू से लाइन होती है। और जो ये सीलिया इसके अंदर प्रेजेंट होंगे ये हेल्प करेंगे स्पर्म को प्रोपेल करने की तरफ यानी खिसकाने की तरफ टुवर्ड द ओवरी एंड फर्टिलाइज द ओवा टुवर्ड यूट्रस। ठीक है, ओवरी से ओवम को कलेक्ट करके यूट्रस की तरफ भेजेंगे और जो आपका स्पर्म है उसको ओवरी की तरफ भेजेंगे, यानी दोनों को मिलवाने का काम करेंगे। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है नैरोएस्ट पार्ट ऑफ द फेलोपियन ट्यूब। अब हमें बताना है कि जो हमारी फेलोपियन ट्यूब है उसका सबसे नैरो पार्ट कौन सा है। ये चारों ही पार्ट आपके फेलोपियन ट्यूब के हैं, लेकिन इनमें से हमने बताना है कि सबसे नैरो कौन सा है। तो सबसे नैरो पार्ट आपका आता है इंटरस्टिशियल। देखिए 4 पार्ट होते हैं। पहला है आपका इंट्राम्यूरल या फिर इंटरस्टिशियल, ठीक है, जो कि 1.2 सेंटीमीटर की लेंथ होती है, डायमीटर होता है आपका 1 mm का, सबसे नैरो। ठीक है, सेकंड पार्ट है इस्थमस। इस्थमस की जो लेंथ है वो 2.3 सेंटीमीटर होती है, डायमीटर 2 mm का होता है। एम्पुला है आपका, सबसे लॉन्ग होता है। ठीक है, सबसे वाइड भी और सबसे लॉन्ग भी 6 सेंटीमीटर का होता है, डायमीटर इसका 5 mm का होता है। ठीक है, और फर्टिलाइजेशन आपकी कहाँ पे होती है, एम्पुला पे ही होती है। फोर्थ पार्ट है इनफंडिबुलम। इनफंडिबुलम के पास फिम्बरे होते हैं, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं, 20 to 25 फिंगर लाइक प्रोजेक्शन प्रेजेंट होती हैं। लेंथ इनफंडिबुलम की रहेगी 1.2 सेंटीमीटर और डायमीटर रहेगा 5 mm का। तो इसमें से 2 मेन क्वेश्चन बनते हैं। सबसे नैरो आपका हो गया इंटरस्टिशियल और सबसे लॉन्ग और सबसे वाइड हो गया आपका एम्पुला। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन में हमसे पूछा है द लॉन्गेस्ट पोर्शन ऑफ फेलोपियन ट्यूब। फेलोपियन ट्यूब का सबसे लॉन्ग पोर्शन कौन सा है, तो एम्पुला अभी हमने पढ़ा है, चारों में से एम्पुला सबसे लॉन्ग और सबसे वाइड होता है। उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन में पूछा द फंक्शन ऑफ फेलोपियन ट्यूब। फेलोपियन ट्यूब का फंक्शन क्या रहेगा, तो फेलोपियन ट्यूब का इनमें से क्या फंक्शन रहेगा, अक्रेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन। ठीक है, फेलोपियन ट्यूब के अंदर आपकी क्या होती है, फर्टिलाइजेशन होती है। देखिए ना तो फेलोपियन ट्यूब कोई हार्मोन सिक्रेट करती है, ना ही फिटस के लिए कोई रास्ता है, ना ही फिटस यहाँ पे डेवलप हो सकता है। यहाँ पे सिर्फ फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस हो सकती है। ठीक है, यहाँ पे हमें इसके फंक्शन भी बताए हैं फेलोपियन ट्यूब के। ये क्या करती है, ओवम या फिर जायगोट को क्या करती है, ओवरी से लेके यूट्रस तक पहुंचाती है और स्पर्म को, मतलब इन दोनों को ही रास्ता प्रोवाइड करती है। उसके बाद देखिए प्रोवाइड द साइट फॉर फर्टिलाइजेशन, ये आपको फर्टिलाइजेशन के लिए साइड प्रोवाइड करती है, कौन सी, एम्पुला पार्ट के अंदर। उसके बाद है फॉलोइंग इज द फंक्शन ऑफ फेलोपियन ट्यूब। इनमें से फेलोपियन ट्यूब का फंक्शन कौन सा है, तो देखिए फेलोपियन ट्यूब का फंक्शन है मोबिलिटी ऑफ फर्टिलाइज्ड ओवम। ठीक है, ये सिर्फ क्या, मोबाइल यानी चलने फिरने में हेल्प करती है ओवम को। ठीक है, उसके बाद देखिए फर्टिलाइजेशन अगर कहाँ होती है, फेलोपियन ट्यूब में होगी, इनमें से हमें पता है। फर्टिलाइजेशन किस पार्ट में होती है, फेलोपियन ट्यूब के एम्पुला पार्ट में होती है। फर्टिलाइजेशन ऑन ऑफ द ओवम इन फीमेल टेक प्लेस इन द, कहाँ पे होती है, ओविडक्ट के अंदर होती है। यहाँ पे अब देखिए नाम बदल के दे दिया है। ठीक है, ये कि ये कहाँ पे होती है आपकी, ओविडक्ट। ओविडक्ट को फेलोपियन ट्यूब ही बोलते हैं आपका। उसके बाद देखिए अब हमसे पूछा एक्सरे स्टडी ऑफ द फेलोपियन ट्यूब इज़ नोन एज। ठीक है, अगर आप फेलोपियन ट्यूब की एक्सरे स्टडी करते हो तो उसको आप क्या बोलते हो, तो इसके अंदर है साल्पिंजोग्राफी। ठीक है, ये जो वर्ड है ये आपका फेलोपियन ट्यूब के लिए यूज़ होता है, साल्पिंजो। ठीक है, तो फेलोपियन ट्यूब को एक्सरे की स्टडी के अंदर करना तो ये बोलेंगे। अब बाकी जो 3 नाम है वो भी पढ़ लेते हैं किस किस के लिए यूज़ होते हैं। पाइलोग्राफी आपका रीनल के लिए यूज़ होता है, माइलोग्राफी आपका स्पाइनल नर्व के लिए यूज़ होता है, कोलीसिस्टोस्कोपी, कोली यानी आपका गोल ब्लैडर के लिए यूज़ होता है। ठीक है,
तो ये चारों हमें पता चल गए कौन किसके लिए यूज़ होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, इन विच पार्ट ऑफ फीमेल बॉडी ए जाइगोट डेवलप। तो जाइगोट आपका फीमेल बॉडी में कहाँ पे डेवलप होता है, तो वो आपका फेलोपियन ट्यूब में डेवलप होता है। देखिए जाइगोट एक फर्टिलाइज्ड द सेल प्रोड्यूस्ड बाय द यूनियन ऑफ टू गैमेट्स, स्पर्म और ओवम के मिलने से जो फॉर्मेशन होती है वो जाइगोट होता है, आप सबको पता है। तो शुरुआत के 3 से 7 दिन आपका फेलोपियन ट्यूब के अंदर ही ये रहता है। उसके बाद की जो इसकी डेवलपमेंट है वो कहाँ पे होती है, यूट्रस के अंदर होती है। तो अब देखिए हमसे पूछा है कि फर्टिलाइज्ड ओवम इज इम्प्लांटेड इनटू द यूट्रस आफ्टर, कितने दिन के बाद ये यूट्रस के अंदर इम्प्लांट होता है, कौन हमारा फर्टिलाइज्ड ओवम। तो हमने बताना है कि ये 7 डेज के बाद हमारा कहाँ पे इम्प्लांट हो जाता है, यूट्रस के अंदर। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा है यूट्राइन पेसमेकर इज सिचुएटेड एट, कि जो यूट्राइन पेसमेकर है यानी जहाँ यूट्रस के अंदर ये आपके कॉन्ट्रैक्शंस अराइज होती हैं जहाँ से, वो पार्ट कौन सा है, तो वो पार्ट होता है हमारा कोरोना ऑफ यूट्रस होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है व्हाट इज द नॉर्मल साइज ऑफ यूट्रस। ठीक है, यूट्रस की जो नॉर्मल साइज़ है वो आपसे पूछा गया है, तो वो होता है आपका 7.5 × 5 × 2.5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये सेंटीमीटर में बताया हुआ है आपको। उसके बाद अगर वेट पूछे नॉन प्रेग्नेंट यूट्रस का तो वो 60 ग्राम होता है। और यही नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ लिया है, द नॉर्मल यूट्रस वेट इज इक्वल टू 60 ग्राम्स। ठीक है, उसके बाद पूछा है एंडोमेट्रियम इज प्रेगनेंसी इन नॉन एज, एंडोमेट्रियम को प्रेगनेंसी के अंदर हम क्या बोलते हैं, तो एंडोमेट्रियम को हम प्रेगनेंसी के अंदर डेसिडुआ बोलते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो के अंदर हम ये 15 क्वेश्चन ही करेंगे। ये 15 क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और इनमें से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। सो थैंक यू गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ।